अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, मुल्क के अंदर जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है वो एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अहम लोगों की गिरफ्तारियां और उनके ऊपर एफआईआरों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि फवाद चौधरी के खिलाफ जो वजीर इत्तलात रहे हैं, वफाकी वजीर इत्तलात रहे हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। फिर उन्हें एक बड़े अजीब अंदाज में कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया जाता रहा। उसके बाद फिर अब एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये हुई कि मुल्क के वजीर दाखिला, साबका वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो काफी सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मतलब पुख्ता किस्म के वो सियासतदान हैं और बड़े अहम अहम पाकिस्तान के ओहदों पे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उनको कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी सिलसिले में हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब शोएब राजा साहब को। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो राय साहब, ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक गिरफ्तारियों का सिलसिला, एफआईआरों का सिलसिला ये जो चल निकला है, ये किससे जा रही है? पाकिस्तान की सियासत, ये हुकूमत क्या करने जा रही है? और किस तरीके से इस तरह किया जा रहा है कि रावलपिंडी में इस्लामाबाद की पुलिस आके गिरफ्तार करके ले जाती है शेख रशीद साहब को और उसके बाद फिर उनका रिमांड भी दे दिया जाता है। तो ये क्या क्या मुल्क के अंदर एक नई तारीख रकम होने जा रही है? ये क्या हो रहा है? देखें शाह साहब, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो रावलपिंडी में किसी भी बंदे को इस तरह से जाके गिरफ्तार नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस नंबर एक उनके पास सर्च वारंट होना चाहिए। नंबर दो, जो मकामी थाना है उस थाने की पुलिस भी उनके साथ होनी चाहिए। तब आप किसी बंदे को जाकर आप अरेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने वहां से शेख साहब को पकड़ा और पकड़ते साथ ही थाने जाकर उन्होंने पहला इल्जाम ये लगाया कि ये इन्होंने मतलब कि शराब की बोतल निकली है और ये हुआ और वो हुआ। जो भी है, पहली बात तो ये है सर कि शराब के केस पे इस्लामाबाद पुलिस की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती वहां जाने की। वो तो मकामी पुलिस का काम था। उनका तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी कि वो वहां जाकर इस तरह से किसी बंदे को अरेस्ट करें। सही। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस तरह से उनके घर के दरवाजे तोड़ के और जिस तरह से शेख साहब को पकड़, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप उनकी किसी बात से आप नाला हैं जिस बात पर आप ये सर की हरकतें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि सदा बादशाह तो किसी की भी नहीं रहती ना। कल को जब आप अपोजिशन में होंगे तो फिर आप सोचिए कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं इसका जवाबदेह आप नहीं होंगे क्या। सही। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे कि लेकिन ये, और मुझे सब इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उसने कहा है कि जिस तरह शेख साहब ने बयान किया उस तरह नहीं हुआ, हम घर नहीं गए, हमने कुछ तोड़ा नहीं, जबकि वीडियोस कुछ इस तरह की आ रही हैं कि तोड़ फोड़ भी नजर आ रही है उसके अंदर। ये एक अलग मामला है, लेकिन आप इस गिरफ्तारी की अहमियत से आगाह देखे करिए कि इस देखे गिरफ्तारी की अहमियत और वजूहात क्या है। आखिर किसके कहने पर ये तमाम मामला हो रहे हैं? देखे, ये तो सबको नजर आ रहा है कि ये राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये हरकतें कर रहे हैं। उनके पीछे जो कोई और जो कुछ पर्दा नशीन है वो अलग है। ठीक है, उन पर्दा नशीनों के तो पे तो भी हम बात नहीं करेंगे। ये तो वजीर दाखिला साहब जो है उनकी कार्रवाई नजर आ रही है ज्यादा। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने घर से नहीं पकड़ा तो बाहर भी फिर इस्लामाबाद की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। और जिस केस में पकड़ा है चले, उस ये केस में इसके पकड़ना इसके था तो फैसले मकामी इसके थाना पकड़ता ना। इसके इसके ऊपर तो इस्लामाबाद का वहां पे बाद क्या में ताल्लुक? बात करेंगे, लेकिन आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये बताएं कि शेख रशीद की गिरफ्तारी की अहमियत क्या आप समझते हैं और उसकी वजूहत क्या समझते हैं आप? देखिए, वजूहात तो इसकी मेरी भी समझ से बालातर है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि जो कुछ ये कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा हो रही है। ये जो कुछ हो रहा है, आप पेशावर में वो जो अपना पीटीआई के एमएनए है शानदाना गुलजार, चांदना गुलजार उसको उन्होंने उसको उन्होंने पकड़ा है, किस चक्कर में पकड़ा है? पकड़ा नहीं है, मतलब हद हो उसके गई है। खिलाफ एफआईआर हुई है बगावत की। अब देखिए ना, बगावत किस बात की बगावत भाई?
आप लोगों से उनके बोलने का हक छीनना चाह रहे हैं। ये इख्तियार आपको किसने दिया है? आप ये समझते हैं ये सब कुछ मतलब ये मौजूदा मौजूदा हुकूमत करवा रही है? बुखलाहट का शिकार नजर आ रही है मुझे। मुझे यूं लग रहा है जैसे जो मौजूदा हुकूमत है, इसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत बुखलाहट है। और ये बुखलाहट जो है, ये भी बता रही है कि इनके दिन थोड़े रह गए हैं। ज्यादा दिन नहीं है अब इनके पास। ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब बस ये, मतलब अब वो जो चिराग बुझने से पहले जो तेजी से फड़फड़ाता है ना, ये फड़फड़ाहट लग रही है मुझे। और कुछ भी चले नहीं है चल, इसके पीछे। आपको बुझते चिराग की फड़फड़ाहट लग रही है, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि सियासी मंजरनामा क्या बनता जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहले सियासी शहबाज मंजरनामा चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो जमानत पर बड़ा, रिहा हो गए। देखें शेख देखें रशीद साहब के खिलाफ ये फिर इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट ये भी है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान के अच्छे साफियों में उसका शुमार होता है और बड़ा बेबाक किस्म का वो बोलते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये आपको ये सियासी मंजरनामा नजर क्या आ रहा है? साफियों का सियासत से क्या ताल्लुक बनाया जा रहा है, और सियासतदानों के ऊपर सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर क्यों इस तरह पकड़ धकड़ हो रही है? क्या आपको मंजरनामा सियासी क्या नजर आ रहा सर मंजरनामा तो बड़ा क्लियर कट है ना। देखें, बात सुने। बड़ी दो तीन चीजें इसकी मैं अगर आपको थोड़ी वजाहत करता चलूं। है जी? पंजाब में नून लीग ने कोई करीब करीब 35 साल हुकूमत की। लाहौर शहर उनका अपना शहर है। मियां नवाज शरीफ का शहर लाहौर है। नवाज शरीफ की बेटी आती है सर्जरी करवाने के बाद, 20 टीवी चैनल्स पे कोई करोड़ों रुपए के इश्तहारात चलते हैं और क्या कुछ होता है, और उसको रिसीव करने 6,000 बंदा आ रहा है। इसका क्या मतलब है? 5-6 हजार बंदा नहीं था वहां पे। इसका मतलब ये है कि इनकी कहानी खत्म हो गई है। पॉलिटिकली ये बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। अब जब ये जीरो होते जा रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरह की हरकतें करके हम इसमें से कुछ गेन कर देंगे, जबकि इससे इनको गेन नहीं होगा, इससे इनका ग्राफ और नीचे गिरेगा। इनको कोई बड़े बेवकूफ किस्म के एडवाइजर मिले हैं जो इनको इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। वो इनके ताबूत में इनके अपने हाथ से आखिरी कील ठुकवाने जा रहे हैं। बात समझ आ रही है ना मेरी? लेकिन ये ये जो सिलसिला कुछ कर रहे रुकेगा हैं, मतलब कैसे? देखें ये अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो शुएब साहब अभी जी। देखें, ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो ये तो आगे और मजीद खराबी पैदा होती जाएगी। आप कितनी गिरफ्तारियां कर लेंगे, एक वक्त में आकर आप इमरान खान के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेंगे, तो ये मतलब क्या आप मतलब देख रहे हैं इस चीज को? इसका कोई इख्तिताम क्या दे नजर आ रहा है आपको? इख्तिताम मैंने आपको अर्ज की ना, ये मुझे तो ये चीजें जो है ना, ये चेंज होती नजर आ रही हैं। अगले महीने में चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो मुक्तदर हलके हैं, अब उनको भी पता चल गया है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें ना, अभी जो मेरे पास कंफर्म नहीं है लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आईएमएफ ने भी किस्त देने से पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान को भी इसमें होना चाहिए, पीटीआई को भी आप ऑन बोर्ड लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आईएमएफ ट्रस्ट ही नहीं कर रही। वो उस बंदे को भी ऑन बोर्ड लाना चाह रहे हैं जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा से है इस वक्त। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं ना। तो ये जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो जो मुकद्दर हल्के हैं उनको भी नजर आ रहा है कि भाई से क्या गलती हो गई है। गलती का एहसास सबको हो चुका है। अब सिर्फ मसला ये है कि गलती को तस्लीम करने पे कोई तैयार नहीं है। ईगो इस बात को ईगो आ समझे रही आप। है, ईगो आड़े आ रही है। ये इनको समझ नहीं आ रही। अब जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि शेख रशीद साहब को पकड़ा जाता है। जी। पहली मर्तबा जो पकड़ता है वो पकड़ा जाता है शराब के केस में। अगले दिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये मतलब ये कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है पाकिस्तान के, मतलब आपके जो सिटिंग मिनिस्टर्स बैठे हैं आधे से ज्यादा इनमें से शराबी हैं यार। मैं मतलब अब किस किस का नाम लूं मैं, छोड़ दे इस बात को। ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये तो बेलेबल ऑफेंस है। इसकी तो मजिस्ट्रेट को उसी वक्त बेल ले लेनी चाहिए थी। 2 दिन का रिमांड दे दिया। किस चीज का भाई? क्या पूछना है? कितने पैक पिए थे? या कहाँ से खरीदी थी? लेकिन आपने आपने वो नॉनसेंस ही एफआईआर बातें हैं आपने ना। वो एफआईआर पढ़ी होगी जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके अंदर
ये जिक्र किया गया है पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मलपुर इस्लामाबाद से, और उन्होंने कहा है कि ये एफआईआर जो है ना जरदारी साहब के बारे में जो कहा गया है उसके ऊपर दर्ज की गई है। ये मैं पढ़ रहा था। ये एफआईआर मुझे मतलब मेरे आज ही किसी ने भेजी है और मैं पढ़ रहा था। और इस एफआईआर पे मुझे तो पढ़ के बड़ी हंसी आ रही है। पहली बात तो ये है कि अगर शेख साहब ने कोई ऐसा इल्जाम लगाया है, मैं खैर मतलब कानून को इतना नहीं जानता, लेकिन बहरहाल एक अरसा मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है। ये अगर कोई ऐसा मामला है तो ये तो भाई सीधा सीधा कोर्ट का केस है। आप कोर्ट में जाओ, ठीक है ना, कोर्ट में जाएं, वहां पे आप उसके खिलाफ सू करें, जो भी करें, वहां पे खान साहब जो वो सबूत है वो सबूत पेश करें। अगर नहीं पेश करते तो आप उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। एफआईआर की तो मुझे सेंस ही नहीं समझ आ रही कि ये किस बात की एफआईआर हो रही है। अब जरदारी साहब माफ कीजिएगा, कोई इतनी कोई सेक्रेट हस्ती तो नहीं है कि उसके बारे में बात करने के ऊपर उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। कमाल हो गया यार। मतलब इसका मतलब ये है कि कल को कोई बंदा मेरे बारे में इस किस्म की बात कर देता है तो मैं जाके एफआईआर करवा दूं। नॉनसेंस बातें हैं ना ये। साबका सदर थे भाई आप सदर थे, जब थे तब थे। अब आप सदर नहीं हैं। अब आप, ठीक है, आप जो भी हैं, मगर अब आप एक आम सिटीजन है पाकिस्तान के, एक आम शहरी हैं। चले खास शहरी कह लें, जो भी कह लें। पैसे वाले हैं तो यहाँ पे पैसे वाले खास हो जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, आपकी खुदा ना खास्ता शान में कोई गुस्ताखी हो गई है, या यहाँ पे कोई क्या कहना चाहिए कि कोई मतलब कोई कोई सेक्रेट हस्ती है जिसके बारे में कोई ऐसी बात गलत निकल गई है। शेख साहब ने अगर ये क्लेम किया है तो आप उनके खिलाफ केस करें कोर्ट में। शेख साहब वहां पे साबित करें, नहीं आप साबित आप करते तो बार कोर्ट बार डिसाइड करे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये एफआईआर मुझे उस तरह नजर नहीं आती कि इस एफआईआर पे कोई जान है। अगर ऐसी बात थी और आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो फिर कोर्ट ने तो ये एफआईआर पढ़ने के बाद रिमांड दिया है ना। तो फिर आप सर नजर से देखते हैं। आपको अपनी कोर्ट्स का भी पता है। मैं ये एफआईआर का थोड़ी सी कुछ चंद की चीजें आपको बता देता हूँ, आप सुन के हंस पड़ेंगे। इसमें जिस बंदे ने एफआईआर कराई है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मसूफ जिन्होंने एफआईआर करवाई है उनका पेशा क्या है। और पेशा ये है कि वो पीपल्स पार्टी के कोई छोटे मोटे कोई मतलब ओहदादार हैं। ये पेशा होता है इंसान का। तो कॉमन सेंस की बात है यार। मतलब ठीक, मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं लिखूंगा कि मैं जर्नलिस्ट। दुकानदार है, वो लिखेगा भी मैं मतलब मेरा ये बिजनेस है या मैं ये काम करता हूँ। ये एफआईआर जो करवाने वाला है उसकी अपनी शिनाख्त प्रॉपर नहीं है। वो अपना पेशा लिखवा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का कोई जो भी व्हाट्सएवर वो उसका कोई नाइट सर्वर है। ये कोई सेंस बनती है इस बात की, मुझे समझाएं। और फिर जो एफआईआर में जो उसने जो इल्जामात लगाए हैं, ये इल्जामात जो हैं ये एफआईआर वाले हैं ही नहीं। इस पे तो मैं, देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मजिस्ट्रेट लेवल पे तो इस मुल्क में अल्लाह ही हाफिज है ना। जो लोग यहाँ पे मजिस्ट्रेट बन जाते हैं उनका तो कुछ ना पूछे ना, कि उनकी उनकी मतलब उनकी ना उनकी कोई प्रॉपर लीगल ट्रेनिंग है ना कुछ और है। वरना ये तो एफआईआर मतलब जो हम है ये तो इससे एक मिनट से इससे पहले हम क्रैश होने आगे वाली है एफआईआर। ठीक है। ये जी। मामलात, जी ठीक है, ये अदालती मामलात अदालती कार्रवाई के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि सूबाई इलेक्शंस जो पेशावर के केपीके के और पंजाब के हैं, वो आपको किस जगह पे नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी अब इतलात आना शुरू हो गई है कि शायद मामलात खाली सूबाई असेंबली तक ना रहें और ये जनरल इलेक्शंस की तरफ मुल्क चला जाए। ये भाई जनरल इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। देखें, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि केपी के और पंजाब जो हैं, इन दोनों सूबों की असम्बलियों को टूटने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के 70% पाकिस्तान के इलेक्शंस दोबारा हों। अगर 70% होने तो 30% बाकी भी कर लो ना यार, उतना ही खर्चा होगा। ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है आपके सामने है। हम थोड़े थोड़े पैसों के लिए आईएमएफ के सामने आप हम गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं। इस हालात में कैन वी अफोर्ड दैट दिस के पहले एक मरतबा सूबाई इलेक्शन करा लें, फिर जनरल इलेक्शन करा लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें? ये इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं है।
और दूसरी बात ये है कि नेशनल असेंबली में भी आप देखें ना, 123 अरकान तो पीटीआई के रिजाइन कर चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई सीन बनेगा, और ये इनको जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसका नुकसान होगा। तो जो अभी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसमें जनरल इलेक्शन का इनेकाद, और जो अब सिक्योरिटी की सूरत हाल नजर आ रही है सामने, उसमें जनरल इलेक्शन का अच्छा जी, इनेकाद किस देखें तरह। देखें, जहां तक सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि 2008 में इससे भी बुरे हालात थे। तब भी तो इलेक्शंस हुए थे ना। जी है, सही है। ठीक है। 2013 के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, तब भी इलेक्शंस हुए थे ना। जी। अब ये जो एक धमाका जो पिशावर वाला हुआ है, जिसके ऊपर 100 किस्म के डाउट्स उठ रहे हैं, ये मैं भी एक ऐसा क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। मैंने भी बड़े खुदकुश धमाके जो है कवर किए हुए हैं। किसी खुदकुश धमाके में छतें नहीं उड़ जाती थी। मतलब एक बंदा अपनी जैकेट में कितना मवाद भर के ले जाएगा यार? 100 किलो तो हो नहीं सकता ना। ज्यादा से ज्यादा 10-15 केजी, नॉट मोर देन दैट। उससे कंक्रीट की छत नहीं उड़ती। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कहानी कुछ और है। जब भी निकलेगी, जो भी निकलेगी, वो सामने आ जाएगी। अच्छा, एक और अभी हम एक मामला डिस्कस करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप तश्कील पा रहा है। शायद खाकान अब्बासी भी कुछ बयानात इस तरह के दे रहे हैं। फिर मुशाहिदुल्लाह सैयद ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर स्पीकर को मुखातिब करते हुए इंतखाबात का तकाजा किया मुशाहिद हुसैन सैयद। कि मुशाहिद सैयद हुसैन सैयद, मुशाहिदुल्लाह नहीं, मुशाहिद हुसैन। सॉरी मुशाहिद हुसैन सैयद। और उसके अलावा फिर अभी आपको पता, मिफ्ता इस्माइल भी थोड़े से नाराज हैं पार्टी के साथ। तो ये आपको जो एक ग्रुपिंग नजर आ रही है, इसकी ग्रुपिंग की वजह क्या है? ये आखिर मरियम सफदर की एंट्री के बाद हुआ है, उनको जो नई जिम्मेदारी दी है उसके बाद पार्टी के अंदर पैनिक है? और ये किस 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 हद तक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए किसी सियासी नुकसान का बायस हो सकता है? शायद ये वीडियो अपोलॉजी, मतलब मैं इस ये जो ग्रुपिंग है ना, इसको थोड़ा डाउटफुल नजर से देखता हूँ। देखें, बात सुने। मतलब अब शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, ये सारे लोग, ये मरियम के सामने ऐसे हाथ बांध कर खड़े होने वाले लोग हैं। पहले भी हिस्ट्री खोल लेना आप पीछे, तो उस ये तो हो रही है, तो मोरूसियत तो ये जब से ये सियासत में आई है तब से चला रहे हैं। आज कोई नई मोरूसियत हो रही थी? मुझे कुछ और शक पड़ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जो मुक्तदर के हैं उनको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में नून लीग के पल्ले तो है कुछ नहीं। पीडीएम वैसे ही बुरी तरह पिट गई है। पीडीएम जो है उसकी हालात ये है कि खान साहब ने कहा 35 सीटों पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो पीडीएम को एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। सही। तो उन्होंने एक अपनी डेस्परेट सी एक मूव नहीं की है कि एक नई पार्टी बनाकर देखते हैं, शायद इसको कोई थोड़े से वोट मिल जाए, जो कि नहीं होंगे। इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जितना डिले करते जाएंगे, उतना खान की मकबूलियत बढ़ती जाएगी। ये जितना डिले करेंगे उतना ये अपना ही लॉस करेंगे, इसमें खान साहब का कोई लॉस नहीं मतलब होगा। आपके कहने ये का तयशुदा मतलब ये बात है। है कि ये जो एक ग्रुपिंग लोगों को अब जो नजर आ रही है, ये ग्रुपिंग बेसिकली एक सियासी चाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मुझे तो यही लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि इन इन लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि ये मतलब मरियम के ओहदे देने पे ये इस तरह से कर जाते। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मेरा ज़हन भी ये बात मानता। शेख साहब, अब प्रोग्राम इमरान के रियाज खान की आखिर आपने बात में, की, जी जिस पे जी, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मैं आपको उस तरफ ही आ रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में इमरान खान साहब के बारे में तो खसूसी गुफ्तगू करनी है आपसे। उससे पहले मैं ये चाहता था कि जो इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हुई है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या मतलब इसके असरात देख रहे हैं? देखिए, ये इंतहाई गलत कदम उठाया गया है। इमरान रियाज खान एक अच्छा जर्नलिस्ट है। वो अ, अरशद अरशद शरीफ के केस में वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हुआ है। ठीक है।
तो ठीक है यार, मतलब उसकी ज्यादा दोस्ती थी उसके साथ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप एक बंदे को आप इस तरह से विक्टिमाइज करना शुरू कर दो। जिस जगह पे, जिस स्पीच पे उसको गिरफ्तार किया गया है, वहां पे तो स्पीच खान साहब ने भी की थी गालबन। क्वेश्चन सवाल ये है शोएब साहब कि उसको विक्टिमाइज कर कौन रहा है? ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये सारा आपको भी पता है सर, उसको कौन विक्टिमाइज कर रहा है। उसको विक्टिमाइज वो कर रहे हैं जो नजर नहीं आते। लेकिन फरिश्ते विक्टिमाइज कर रहे हैं। ये कब तक तमाशा इस तरह चलता रहेगा? कब तक जबानें इस तरह खामोश कराती जाएंगी? आप देखें ना, और आप, और सर आप ये बड़ी सीधी सी बात है, ये जब तक डर्टी हैरी को उसकी पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा, वो ये हरकतें करता रहेगा मेरे ख्याल। खुलकर बात कर रहा हूँ अब। ओके। अच्छा जब सब जब तक अभी डर्टी हैरी को जी। इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, अवाम उस महंगाई के अंदर पिसते जा रहे हैं, आपको अवामी रद्द-ए-अमल क्या नजर आ रहा है आने वाले दिन? अवामी रद्द-ए-अमल सर, अभी तो ये जो मिनी बजट आने वाला है, आप देखिएगा उसके बाद क्या होता है। 15 दिन सब्र कर लें, अब देखिएगा। अभी जो कल की जो बात है, कल केपीके में उसने मुराद सईद ने कॉल दे दी है, और केपीके तो पूरा मुझे यकीन है कि कल सड़कों पे होगा। डेफिनेटली इस्लामाबाद पिंडी में से भी कुछ लोग निकलेंगे। ठीक है, पंजाब में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये इनको समझ आ जाएगी जल्दी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब इनको भी समझ आ जाएगी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। राय साहब, अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से में आते हैं। देखिए, जितने दबाव में इमरान खान साहब इस वक्त है, उनके ऊपर तमाम इदारों का दबाव है, उनके ऊपर हुकूमत बहुत तरीके से दबाव डाल रही है, उनके ऊपर अदालती दबाव डाला जा रहा है, उनको केसों में फंसाया जा रहा है। इवन ये कि उनकी अपनी एफआईआर आज तक उनके ऊपर कातलाना हमले की दर्ज नहीं हुई। लेकिन इतने शदीद दबाव के बावजूद वो क्या बात है जिसकी वजह से इमरान खान अभी तक इतने मुतमईन है? मैं ये आपकी बात सुन के हंस रहा था, मैं पूछने लगा था कि खान साहब आपको कहाँ से दबाव में लगे हैं। मुझे तो हुकूमत दबाव में लग रही है। नहीं नहीं, खान साहब दबाव में नहीं लगे, मैं ये कह रहा हूँ उनके ऊपर इतना दबाव डालने के बावजूद अगर उनकी जगह कोई और सियासी लीडर होता, वो तो अब तक भाग चुका होता मुल्क से। जैसे हमने देखा है कि 2 दफा तो नवाज शरीफ साहब भाग चुके हैं इस तरह के प्रेशर में। लेकिन इतने दबाव के बावजूद आखिर ऐसी क्या खास बात है, या ऐसी क्या एक इमरान खान साहब को इत्मीनान है जिसकी वजह से वो बिल्कुल रिलैक्स है और उनको पूरा यकीन है कि वो सियासी तरीके से ये जंग जीतेंगे? शाह साहब, इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि बचपन में छोटे होते हुए, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे मेरी वालदा के, वो हमें जब समझाया करती थी, कुछ मुख्तलिफ कहानियां सुनानी, कुछ बातें करनी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी माँ कहती थी कि बेटा, दुनिया का कमजोर तरीन सच दुनिया के ताकतवर तरीन झूठ से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो खास साहब मुतमिन इसलिए है कि खास साहब को पता है कि वो सच पे खड़े हैं, वो हक पे खड़े हैं। ये सारे जो है ना, जितने दूसरे हैं, ये 13 पार्टियां और वो जो ना नजर वाली जो आने वाली मखलूक है, ये सारे के सारे ये झूठ के ऊपर खड़े हैं। झूठ के सर पाँव नहीं होते, माजरत के साथ। तो इसलिए खास साहब तो मुतमिन है, वो तो ठीक चल रहे हैं। मुझे मुझे आज भी जब मुझे याद आता है, तो मुझे अपनी माँ की वो बात याद आती है कि दुनिया का कमजोर तरीन सच सच जो है ना, वो दुनिया के ताकतवर तरीन झूठ से ज्यादा ताकतवर है। ये 2 लफ्जों में बात मैंने आपको आप समझा ये दी। समझ रहे हैं कि इमरान खान की जो सियासी स्ट्रेटेजी है वो उससे बिल्कुल मुतमईन है और चीजें उनके मुताबिक ही हो रही हैं? सर स्ट्रेटेजी नहीं है ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। उस बंदे का मतलब वो, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। मेरी कोई नून लीग ने कोई मेरी मतलब है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, या पीपल्स पार्टी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, एज ए पाकिस्तानी मुझे जो नुकसान पहुंचाया गया वो एक अलग बात है, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया किसी ने भी। लेकिन बात जो है ना, उसको समझें सर। बात ये है कि मुझे पता नहीं क्यों इमरान खान की हर बात में मुझे सच्चाई नजर आती है।
इनकी हर बात। अब ये शेख रशीद को देख लें, इमरान रियाज खान को देख लें, फवाद चौधरी को देख लें, उसको, वो जो था क्या नाम है उसका, आजम स्वाति को देख लें। ये जिस जिस बंदे को, अब वो शंदाना गुलजार जो है उसको देख लें। मतलब इसमें क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे जो है ये क्या कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, झूठ झूठ पे झूठ मारी जा रहे हैं। जितने मर्जी झूठ बोलने से रहेगा तो झूठ ही ना, अल्टीमेट तो झूठ ही है। सच पे बात करो और सच बोलने का हक दो इस कौम को। हमें 75 साल हमारी हिस्ट्री तक डिस्टॉर्ट कर दी गई, हमें कभी सच बताया ही नहीं गया। वो खुदा का वास्ता है, अब तो सोच, सच बोलो, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, दो टुकड़े हो गए। अब जिस साल पे मुल्क को ले आए हो, इंडिया तो छोड़े, आज अफगानिस्तान हम पे हंस रहा है। शर्म नहीं आती इस बात पे? तो राय साहब, आने आने वाले दिनों के अंदर अब आप देख क्या रहे हैं, क्या अब सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है? जो आप कह रहे हैं कि कुछ दिन और सब्र कर लो, तो आप मतलब क्या समझते हैं कि आईएमएफ के बजट के बाद एक सियासत में एक मजीद गहमा गहमी होगी और कुछ तब्दीलियों का मौसम शुरू होगा? शाह जी, तब्दीलियों का मौसम मुझे तो 15 दिन के बाद लगता नजर आ रहा है। हो सकता है 5-10 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे तो 15 फरवरी के बाद मुझे कुछ तब्दीलियां लग रही हैं, नजर आ रही हैं, जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें ना, तो बात ये है कि इस तरह ये चल नहीं सकता। अब इन सब की जो है ना एक ही कोशिश है इनका, देखें इमरान खान को भी ये पकड़ के अंदर भी कर देंगे तो उससे उसकी मकबूलियत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है जी। मारने का जो तल्लक है, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है भाई। इस बात को समझें। अगर अल्लाह बचाए ताला आप। ने उसकी लिखी हुई है तो ये जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो खान, ठीक है वो तो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि उन्हें मौत का कोई खौफ ही नहीं है। वो निडर आदमी है इस मामले में, सर। देखें, बिलीफ ही और नहीं, है। निडर आदमी की बात नहीं है शाह साहब, निडर आदमी की बात नहीं है। हर वो बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है, उसका ईमान यही होना चाहिए। उसका ईमान बिल्कुल यही होना चाहिए। और वो अपनी जगह पे बिल्कुल वो अटल है, वो कायम है अपनी जगह पे। और सर यही होगा, अब देख लीजिएगा ये। अच्छा, एपेक्स की फिर मीटिंग के एक, लिए एक ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही है। एपेक्स की मीटिंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मीटिंग में जाना चाहिए और इस मीटिंग में वो जाएगी? देखिए सर, जो ये हरकतें कर रहे हैं उसके बाद तो जाना बनता ही नहीं है। अगर ये कोई हरकतें, मतलब अब ये जो हरकतें हो रही हैं मतलब शेख रशीद को देख लें, आजम स्वाति को देख लें, फवाद चौधरी को देख लें, जर्नलिस्टों को देख लें, इसके बाद तो उस पे जाने का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बनती। इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरफ तो आप हमें पूरी तरह से विक्टिमाइज कर रहे हैं एक पार्टी को, दूसरी तरफ आप उस पार्टी के सरबराह को आप बुला भी रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार। अगर आपने पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल गेम करनी है तो बेहतर तरीके से करो ना। इस तरह की विक्टिमाइजेशन से आप क्या कर लोगे? तो मेरा, ये तो खैर फैसला जो भी होगा वो इमरान खान साहब करेंगे। बीइंग जर्नलिस्ट एंड बीइंग एन एनालिस्ट, मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि उनको नहीं जाना चाहिए और जाएंगे भी नहीं, मुझे जो लगता है। बाकी मेरा ख्याल है कल परसों तक उनकी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई उसका जवाब आ जाएगा। जब साहब, हमारे पे प्रोग्राम का वक्त खत्म है। आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो इमरान खान के सर पर एक नाअहली की तलवार लटक रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में फिर वही बात है शाह साहब, ये ना हेल्प करेंगे, उसकी पार्टी और ज्यादा ताकत से आई। अगर पहले उन्होंने फर्ज करे कि 2 तिहाई अक्सरियत से आना था, ये उसको ना हेल्प करें, मेरी बात लिख लें, वो क्लीन स्वीप करेगा उसकी पार्टी। मतलब खान साहब को नाहल करेंगे ना, पार्टी तो रहेगी कि पार्टी भी नाहल हो जाएगी। पार्टी भी नाहल करते उसके बंदे तो रहेंगे ना, नई पार्टी बन के आ जाएंगे। ये जो है ना, ये सोल्यूशन का हल नहीं है भाई। इनको सोल्यूशन के हल की तरफ जाना है। और अगर ये उस तरफ नहीं जाएंगे तो ये ज्यादा नुकसान में रहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि नून लीग के जो ये जो मौजूदा जो लीडरशिप है, ये कोई इतनी नाअहल किस्म की लीडरशिप है कि इनको समझ ही नहीं आ रही।
ये अपने हाथों से अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, शुएब साहब की बातों से ये पता लगता है कि मुल्क में इंतखाबात की तरफ जाने का अमल एक हिसाब से शुरू हो चुका है, और अगले 15 दिन में इनके मुताबिक मुल्की हालात के अंदर, सियासी हालात के अंदर काफी तब्दीली नजर आएगी। प्लस ये कि ये जो गिरफ्तारियां और ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, हुकूमत को इसके बारे में अब सीरियस कुछ सोच लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, बात यह है कि आज वो इक्तदार में है, कल वो अपोजिशन में हो सकते हैं। तो ये चीजें, इंतकामी कार्रवाइयाँ, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये कोई एक अच्छी रिवायात कायम नहीं कर रही है हुकूमत। और मुल्की हालात जिस तरह खराब होते जा रहे हैं, मुआशी हालात जिस तरह खराब होते जा रहे हैं, इसके लिए अब एक ठोस हिकमत अमली की जरूरत है, और अल्टीमेटली इसका हल साफ और शफाफ इंतखाबात है। यही इमरान खान का मुतालबा है, यही अब खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं का मुतालबा है, और यही हर पाकिस्तानी शहरी का मुतालबा है। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद तरक्की अता फरमाए और पाकिस्तान को मुस्तहकम रखे, और इस मुल्क में इस तरह की कोई सिलसिला बन जाए जिससे इस मुल्क की आवाम का भी म्यार जिंदगी बुलंद हो। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।